नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज फिर से हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यही एक ऐसे व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो लगातार खबरों में बने रहते हैं। और आप देखेंगे कि लगातार इनका केस दिल्ली के किसी न किसी अदालत में डेली लगा ही रहता है। एक बार अपील करेंगे और 2 दिन के बाद उसे वापस भी ले लेंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जो कोर्ट ने जब इनको जमानत दी थी, वेकेशन कोर्ट ने, उसके मामले में हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था जब ईडी गई थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया उसी दिन उसको विड्रॉ कर लिया गया। ईडी पहुंचती है, आधी रात को पूछताछ करती है, और इस बात का लोग कह रहे कि आधी रात में सीबीआई क्यों पहुंची, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आम आदमी पार्टी वाले को आपने देखा होगा कि लगातार वो बयानबाजी ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बेल उनको मिलना लगभग तय था, लेकिन भाजपा ने अपनी सीबीआई को भेजकर उनको फर्जी केस में अंदर करवा दिया। क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता जो लंबे समय से जेल में, वो लगातार सीधा सीधा दिल्ली में कुछ भी हो जाए या तो भाजपा कर रही है, या जहां पर भाजपा की सरकार है वो कर रही है, या एलजी कर रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार कर रही है, या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यही मुख्य बिंदु हैं उनके उठाने के। तो अभी क्या नया हुआ, इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया। अब सोचिए, पिटीशन लगाया तो क्यों लगाया? एक तो कह रहे हैं कि जज साहब मेरी गिरफ्तारी सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी गिरफ्तारी है, सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वही अवैध है। ये लगातार चुनौती देते रहे हैं, हमेशा से फर्जी केस और गिरफ्तारी को अवैध बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक इनको बेल नहीं मिली। और बार बार मैं इस बात की चर्चा इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के समय जो इन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए, उस पे भी कई सारे सवाल उठे थे, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इनके फेवर में वो भी काम हुआ था, और उसमें कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर चुनाव नहीं होते तो इनको बेल नहीं दी जाती, ये स्पष्ट था। तो फिर किस ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते फिरते हैं कि फर्जी केस है? और उससे भी बड़ी बात ये है कि देश के जाने माने वकीलों को हायर करते हैं, जिनकी एक दिन की फीस इतनी है कि कोई आम इंसान उनको हायर भी नहीं कर सकता। और विडंबना देखिए कि ये सब ऐसे वकील की लिस्ट में आते हैं जिनके आधार पे
जब ये पिटीशन डालते हैं तो इनको तुरंत डेट भी मिल जाता है, तुरंत उस पर सुनवाई भी हो जाती है, सब कुछ तुरंत रातों रात मुकर्रर हो जाता है और ये फाइनलाइज हो जाता है कि इस केस पर सुनवाई कब होगी। सोचिए कि इनकी पैठ कितनी, तो उनके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि इतने दिनों से जो पूरे आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के लिए ये जो केस लड़ रहे हैं और इनका केस इतना ही कमज़ोर है तो इनको बेल क्यों नहीं मिलता है, इनका बेल रिजेक्ट क्यों हो रहा है। आगे क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत में 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है। 26 जून को ही सीबीआई ने हिरासत में लिया था, कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट के माध्यम से इन्हें रिमांड मिला था और 29 तारीख को वापस से इनको पेश करना था, जहां से रिक्वेस्ट किया गया था कि इनको, चूँकि ये जब इनसे बात की जा रही है तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनको जेल भेज दिया गया। और जो पहले से गवाह हैं, एक्यूज्ड है, उनको बैठाकर आमने सामने करके पूछताछ करने की तैयारी थी, इसलिए इनको जेल भेज दिया गया, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। अब जब ये पिटीशन लगाए हैं, अब बताइए, इनकी गिरफ्तारी हो गई, उनकी रिमांड मिल गई, उसके बाद 29 तारीख को पेश कर दिया गया और वापस से इनको जेल भेज दिया गया। फिर उसको किस ग्राउंड पर चुनौती दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती रखा गया, वो तो भुक्त भोग ही चुके हैं, फिर उसके बारे में पिटीशन देने का कोई लॉजिक आप लोगों को अगर समझ में आता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ये आप सभी जानते हैं। सीबीआई को मिली थी 3 दिन की रिमांड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को, यानी कि 29 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच और न्याय के हित में उनकी हिरासत जरूरी है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए ये तर्क दिया गया और कोर्ट ने इसे माना और उनकी न्यायिक हिरासत दी। अब देखिए मज़ेदार बात, जो बाहर में भिनभिनाते हैं उसमें से सबसे बड़े इनके नेता हैं संजय सिंह। संजय सिंह क्या कहते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को पेंशन जैसे मुद्दों पर अनुकरणीय काम किया, इसलिए भाजपा वालों ने उन्हें झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया। लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसको जाकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको सारी हकीकत सामने नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
अगर इन्हें सर्दी भी हो जाए ना तो सीधा निकल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, राघव चड्ढा को आँख का ऑपरेशन कराना था तो जो लंदन गए तो बीच बीच में दिखाई देते हैं, और उस समय ये भी गए थे, और स्वाति मालीवाल भी अमेरिका में थी, और आने के बाद स्वाति मालीवाल के साथ किस तरह की घटनाक्रम हुई थी, कितनी चर्चा में वो विषय रही थी, आप लोग इससे भी अनभिज्ञ नहीं है। आगे कहते हैं सच्चाई है कि भाजपा वाले रिश्वतखोर बेईमान लोग हैं। ये लगातार आप देखते हैं कि जितने भी प्रवक्ता नेता हैं वो सीधा सीधी आरोप भाजपा पे लगाती, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। चाहे दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा हो, भाजपा की गलती, दिल्ली में बाढ़ आ गया, भाजपा की गलती। तो जितने भी तरह के आरोप हैं, जो 4 बिंदु हमने बताए हैं आपको, इसके बाहर आप इनके बयान नहीं देखेंगे। अब इसकी जो अहम कड़ी है उसको भी समझना जरूरी है, और ये कितने भी पिटीशन फाइल करते रहे, ये तो तय है कि ये लंबे नपे हुए हैं और नपे हुए ही रहने वाले। अब ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था? बीआरएस नेता के कविता, चंद्रशेखर राव की बेटी, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी जेल में है। किस मामले में? ईडी और सीबीआई दोनों मामले में। और अरविंद केजरीवाल भी ईडी और सीबीआई दोनों मामले में उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि ये भी जमानत अर्जी दाखिल की थी बीआरएस नेता की कविता, तो दिल्ली कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। ईडी और सीबीआई मामले में जमानत याचिका जो इनकी थी वो खारिज हो गई। दिल्ली शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज की एजेंसी का आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता, जो अभी टीडीपी के ओंगोल से सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी और इनके बेटे राघव मंगुटा, व्यवसायी शरद चंद्र रेड्डी और अन्य लोगों के साउथ ग्रुप ने अब खत्म हो गई शराब नीति के तहत दिल्ली शराब बाजार में अहम स्थान हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इसमें कई लोग हिरासत में भी हैं। ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने इस कथित रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने गोवा चुनाव अभियान में खर्च किया था। इसकी जानकारी ईडी पहले भी दे चुकी है। और इतना ही नहीं, जो लोग इसमें सरकारी गवाह बने, जिनके बयान 164 के तहत दर्ज हुए, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये मैंने बार बार कहा, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान रहता है, और जो बयान दिया जाता है उसको आप बाद में बदल भी नहीं सकते। मतलब वो फुल प्रूफ आपके खिलाफ पुख्ता सबूत का काम करता है। तो जो लोग सरकारी गवाह बने, उनके बयान, जिन लोगों तक पैसा पहुंचा, आपने देखा होगा कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गोवा में जो कैंडिडेट थे, कई लोगों को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई थी, और हवाला के माध्यम से जो पैसे का लेन देन हुआ था उसकी भी जानकारी ईडी के पास है। और उनमें से भी
कई लोग पकड़े गए। तो अभी का मामला फिलहाल ये एक नया जुटा है। अब इस पर सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या डिस्कस होते हैं, क्या निर्णय आते हैं, जब वो आएंगे तो फिर उस पर चर्चा होगी। लेकिन मिला जुला कर अगर आप जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब से आप देखेंगे कि लगातार उनकी जो वकीलों की फौज है वो डेली किसी न किसी अदालत में खड़ी रहती है, कभी बेल के लिए, कभी ये गलत है, कभी वो गलत है, कभी पानी के लिए, कभी एलजी ने कुछ किया उसके लिए, किसी भी मामले में सीधा जाकर कोर्ट में खड़ी हो जाती है। ये जैसे लगता है कि दिल्ली में सरकार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से एक नौटंकी का पूरा ड्रामा, मेलोडी शो लगातार चलते रहता है। और इसके जो प्रमुख 5 किरदार हैं वो अपना अभिनय बड़े शानदार ढंग से करते रहते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की जनता है या जो देश के लोग हैं, जिस प्रकार से फ्री पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने काम किया, ये लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया और इसके बलबूते ये पूरे देश में राज्य कर लेंगे। हर जगह इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। गुजरात चुनाव में भी इसकी घोषणा की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो आप सब भी अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जहाँ भी भाजपा के राज्य शासित राज्य हैं, यहाँ पर ये कुछ भी उखाड़ नहीं पाई है। इसका जो भी उखड़ा है, इसने कांग्रेस को उखाड़ के ही अपना स्थान बनाया है। और भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़ी, उसके परिणाम आने के बाद किस तरह से दोषारोपण हो रहे हैं, किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आप सभी से छुपे हुए नहीं है। और अब तो लगातार इस पर बयानबाजी तेज हो गई है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस 3 सीट पर लड़ी थी और उसका जो मत प्रतिशत आया था उसके अकॉर्डिंग जो 25 विधानसभा सीट है उसको चिन्हित करके उस पर अभी से काम कर रही है कांग्रेस। और अगर आप मान के चलिए कि चुनाव में उन 25 सीटों पर भी कांग्रेस का दबदबा रह जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक आने वाले दिनों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नौटंकी लगातार जारी रहेगी इसी प्रकार से, और हम आप इसकी चर्चा भी निचोड़ निकालेंगे, बताएंगे। आप सभी को ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।